क्लास 4 इंग्लिश प्रोजेक्ट में आपको हमने अभी तक के जितने भी ग्रामेटिकल पॉइंट्स लर्न किए हैं 4th स्टैंडर्ड के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक में जितने भी ग्रामर टॉपिक्स आए हैं उसके बारे में लिखना है। उसमें जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं वो लिखनी है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब कब यूज़ किया जाता है उसके टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप देख सकते हो, तो वो लिखने हैं। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डिफ़ाइन है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन जो इस फर्स्ट टेबल में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का फॉर्मेट दिया है, वो टेबल लिखना है। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्लू वर्ड्स दिए हैं, वो टेबल भी लिखना है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हमारा ग्रामर था एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की डिफ़ाइन लिखनी है और नॉर्मली वो कैसे फॉर्म होता है, पीछे ly लगा के एडवर्ब। उसके बाद एडवर्बियल फ्रेज़। एडवर्बियल फ्रेज़ की डिफ़ाइन है, एडवर्बियल फ्रेज़ सेंटेंस में है, वो आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए आपको हाउ, व्हेन और वेयर, मतलब एडवर्ब क्या बताता है, टाइम, प्लेस या मैनर। तो टाइम, प्लेस और मैनर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं हाउ, व्हेन और वेयर से, तो हमें एडवर्बियल फ्रेज़ मिलता है। उसकी डिफ़ाइन, उसके क्लूज़ हैं जो आपको लिख लेने हैं। उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज। ये एक्चुअल में होते क्या हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है तब पॉजिटिव डिग्री यानी सिंपल, शी इज़ फाइन गर्ल, ठीक है। पर अगर दो गर्ल्स में से बताना हो कि रिया और जिया, तो रिया इज़ फाइनर देन जिया। फिर पूरे क्लास में से बताना हो कि सबसे फाइन है जिया, तो हम बोलेंगे कि जिया इज़ द फाइनेस्ट गर्ल। तो ये जो फॉर्मेशन है उस हिसाब से आपको याद भी रखना है और ये पूरे के पूरे टेबल दोनों ही लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। उसके बाद है आपका एडजेक्टिव फ्रेज़। वो था सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज़ यानी क्या होता है, होता तो एडजेक्टिव ही है पर उसमें वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ माइंड में रखना कि फ्रेज़ जहाँ लिखा हो समझ लेना कि वहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो वो फ्रेज़ होता है। उसकी डिफ़ाइन है यहाँ पे और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। इतना हमारे ग्रामर सेक्शन में है एडजेक्टिव फ्रेज़ तक। तो इतना आपको प्रोजेक्ट पेपर में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अच्छे से लिख लेना है। बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है पर ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके 10 मार्क्स हैं और ये आपको ग्रामेटिकल पॉइंट्स के लिए भी काम आएगा। तो जब भी लिखो अच्छे से लर्न करके लिखना है। ओके।